गवर्नर जब दिल्ली से वापस आ रहा था, उन आंदोलनकारी जो उनसे मिलने के बजाय वो हेलीकॉप्टर से अपनी जो बंगले तक नजर चुरा करके चले गए। दोस्तों, ये कोई साधारण बात नहीं है। ये एक स्टेट के नाम को मिटाना। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका सामने कुछ मणिपुर का कुछ डेवलपमेंट आपके सामने रखना चाहता हूँ। अगर आपके आसपास में, आपके देश में, आपके प्रदेश में अगर ये घटना घटता है तो बहुत आपको भी अंदर की जो सिंदूर जो है वो उबलने लग जाएगा। सिंदूर खोलेगा, गर्म सिंदूर आपके शरीर पे दौड़ने लगेगा। दोस्तों, मणिपुर में कुछ ऐसे वाक़ये हुआ है। मणिपुर के जो DIPR के जो कुछ टीम जो है एक किसी कार्यक्रम में उसको कवर करने के लिए जा रहा था। उसमें भारतीय आर्मी, इंडियन आर्मी ने उसको रोक करके जो मणिपुर शब्द जो है जिसमें गाड़ी के ऊपर लगा हुआ था मणिपुर स्टेट ट्रांसपोर्ट, उसमें मणिपुर शब्द को हटाने के लिए इंडियन आर्मी ने उसको फोर्स किया। दोस्तों, हम ये समझते हैं कि वो इंडियन आर्मी का कोई अथॉरिटी नहीं था, वो ऊपर से कोई हुक्म था, ऊपर से किसी ने ऑर्डर दिया था, या दिल्ली ने दिया था या इम्फाल की जो अथॉरिटीज़ है, हायर अथॉरिटी ने दिया। उसमें पब्लिक का जो अपनी भावनाएं जो है उबलना अपने लाजमी है। दोस्तों, उसी दिन से मणिपुर में पब्लिक रैली हो चाहे आंदोलन हो चलते आ रहे थे। इसी के बीच में गवर्नर और जो स्टेट के जो हेड है सिक्योरिटी एडवाइजर, चीफ सेक्रेटरी, उन्होंने कोई अफसोस जताने वाला कोई शब्द पब्लिक को एड्रेस नहीं किया गया। बहुत निंदनीय बात ये रहे कि गवर्नर जब दिल्ली से वापस आ रहा था, उन आंदोलनकारी जो उनसे मिलने के बजाय वो हेलीकॉप्टर से अपनी जो बंगले तक नजर चुरा करके चले गए। दोस्तों, ये कोई साधारण बात नहीं है। ये एक स्टेट के नाम को मिटाना, जैसे आप समझिए कि दिल्ली सरकार की जो गाड़ी पे जो दिल्ली शब्द को हटाए, या हरियाणा सरकार की जो गाड़ी में जो हरियाणा को जो हटाए। दोस्तों, एक स्टेट का जो वहाँ की जनसंख्या है उनके मुंह पे एक तमाचा है, ये बहुत निंदनीय है। इसी के बीच में जो चुने हुए सरकार की जो MLA जो है, जो MLA जो स्टेट के जो है, उन्होंने कोई शब्द, कोई आपत्ति सरकार को दर्ज नहीं करवाया। जब लोगों की भावनाएं जब जागने लगे, लोगों की गुस्सा जो बेकाबू जब होने लगे, MLA मिल करके जब सरकार बनाने के लिए आ गए, ये क्या मजाक है? ये स्टेट की जो गरीब जनता के जो टैक्स के पैसे खा करके अपनी जो बंगले में जो अपनी जो सरकारी गाड़ी जो इस्तेमाल जो करना है, तो ये क्या कोई साधारण बात है क्या? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि उन MLA ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं करवाया। जब पब्लिक का गुस्सा आने लगे, पब्लिक पूछने लगे तुम MLA कहाँ हो, तब ये सरकार बनाने के लिए आ गए। दोस्तों, मणिपुर के पब्लिक का भावना, जन भावना ये कहते हैं कि गवर्नर अपनी कुर्सी छोड़ के दिल्ली जाए, स्टेट का जो सिक्योरिटी एडवाइजर है आप रिजाइन दे या किसी जगह पर ट्रांसफर चले जाएं, चीफ सेक्रेटरी उसकी जो है फुल उसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें कोई अननेगोशिएबल है। इसमें स्टेट एक प्रदेश का इतनी जन भावनाओं को नजरअंदाज करते हुए दिल्ली जो चुपचाप बैठे हुए, दिल्ली सरकार के ऊपर भी ये प्रश्न चले जाता है। इसलिए जब तक मणिपुर के जो जनताओं के जन भावनाओं को जब तक आप संतुष्ट नहीं करोगे, तो मणिपुर में ऐसे घटना और ये जो आंदोलन चलते रहेगा। और ये दिल्ली का नरेंद्र मोदी और अमित शाह को ये समझना बहुत जरूरी है। मिस्टर कुलदीप सिंह जो सिक्योरिटी एडवाइजर है अपनी कुर्सी छोड़ दें, और गवर्नर भल्ला जी या दिल्ली ट्रांसफर चले जाएं या मणिपुर से रिजाइन दे दें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैं मणिपुर के जो जन भावनाओं को इज्जत करते हुए ये अगर घटना अगर आपके हरियाणा और बिहार या उत्तर प्रदेश या दिल्ली में होता तो क्या होता। धन्यवाद।